निवेदन कर रहा हूं, ये 6 प्रश्न को आप सुन लेंगे, पूरी भागवत की कथा आपको समझ में आ जाएगी। पहला प्रश्न मैं पूछूंगा, मोहन भैया दिनेश्वरी जी रोज पूछूंगा इस प्रश्न को, 6 प्रश्न को, इन्हीं के आधार पर पूरी भागवत कथा है। क्या गजब का प्रश्न करते हैं सौनकादि की। उसने कहा, महाराज हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? मानव मात्र का परम धर्म क्या है? क्या यही उनका धर्म है? अरबों रुपया दान करे, करोड़ों रुपया दान करे, दिन रात तपस्या करे, दिन रात उपवास करे, दिन में 5 बार स्नान करे, क्या यही मनुष्य का परम धर्म है? कृपा करके बताने की कष्ट करे गुरुदेव। और हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि महाराज जब हम मंदिर में प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश करते हैं, तो बड़ी अजीब सी लगती है। एक मंदिर में आजकल कई देवी देवता विराजमान रहते हैं। उसी मंदिर में दुर्गा जी की मूर्ति, उसी मंदिर में गणेश जी की मूर्ति, उसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति, उसी मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्ति रहती है। पूछते हैं सौनकादि के ऋषि ने कि महाराज जब मंदिर में जाते हैं तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम किसको पूजे, किसको माने, किसको चढ़ाएं और किसको छोड़ें। और हमारा तीसरा प्रश्न ये है, महाराज भगवान के कितने अवतार होते हैं? कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 2 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार। बताने की कृपा करें। और हमारा अगला प्रश्न आपसे है, महाराज परमात्मा का नाम वेद में अजन्मा है, भगवान को वेद में अजन्मा कहते हैं, तो राम कौशल्या के गर्भ से कैसे जन्म लिए? वो कृष्ण देवकी के गर्भ से कैसे जन्म लिए? ये बताने की कृपा करें। और हमारा 5वां प्रश्न आपसे ये है, महाराज वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी सी बड़ी बात को समझा करके छोटी करके बताए, वो श्रेष्ठ है। तो जो कथा का वो सार है उसे आप हमें बताने की कृपा करें। और 6वां और अंतिम प्रश्न ये है, महाराज भगवान धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम पे आए और अपने लीला को संपन्न करके जब भगवान स्वधाम को चले गए तब तो धर्म अकेला पड़ गया, फिर धर्म किसकी शरण में गए? कृपा करके इस 6 प्रश्न को उत्तर देने की कृपा करेंगे। सूत जी महाराज तो गदगद हो गया। धन्य है ऋषियों, बहुत सुंदर प्रश्न किए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, लेकिन आपके 6 प्रश्न उत्तर देने से पहले मैं सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर लूं। सुख जी महाराज कहते हैं, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तो अस्मि। धन्य है सुखदेव जी महाराज,
गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और जन्म लेते ही घर छोड़ करके भगवान की प्राप्ति के लिए वन को चले गए। आपने वैराग्य सुना होगा, लेकिन सुखदेव जी महाराज के जीवन में तो उत्कट वैराग्य था। जिस समय घर का त्याग किया सुखदेव जी महाराज, तो संसार का एक धागा भी अपने साथ में लेकर के नहीं गए थे। नारद जी महाराज मन में विचार किया, जब तक सुखदेव जी महाराज जन जन तक भागवत का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक लोगों का मन भटकता रहेगा। देखिए, संत दूसरों के लिए सोचे, वही तो संत है। मैं आप सबों से कल निवेदन किया था, संत किसे कहते हैं? जिसके पास 5 चीज हो। कौन कौन सा चीज बताया था? चित्ररेखा याद है? बताओ तो, कौन बताएगा? मोहन भैया, जय हो। जिसके पास 5 चीज है, एक बार और सुन लो, वही संत है। साधना, दूसरी बात सावधानी, तीसरी बात साक्षी भाव, चौथी बात सारग्रही और 5वीं बात परोपकार साधन। ये जिसके जीवन में 5 चीज है, समझो वो संत है। जो दूसरों के लिए सोचे, अपनों लिए न सोच करके दूसरों के लिए सोचे, वही तो संत है। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया, जब तक सुखदेव जी महाराज जन जन तक भागवत का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक भगवान के चरणों में ये संसारी लोगों का मन नहीं लगेगा। सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। पहले किशोरी जी के गोद में खेला करते थे। एक दिन राधा रानी ने कहा कि बेटा तुम जाओ मृत्यु लोक में और जन जन में भागवत कथा का प्रसार करो तुम। सुखदेव जी ने कहा कि मैया, मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अगर मैं मृत्यु लोक में चला जाऊं तो मुझे माया सताएगी, और आपकी कृपा से 2-4 बार जो आपके नाम का स्मरण कर लेता हूं ना, माला जप लेता हूं, वो भी छूट जाएगी। इसलिए मुझे नहीं जाना है। क्योंकि निवेदन करो एक बात, ये जगत, ये संसार मायामय है। यहां सब माया में लिप्त है, फंसे हुए हैं। अच्छा, माया क्या चीज है? माया क्या चीज है? सीधे बैठ, क्या चीज है ये माया? बता दो। मैं और मोर तोरे तय माया, मैं और, यही माया है। मैं तो मेरा माया तेरा, मैं और मोर तोरे तय माया, मैं और मोर तोरे तय माया, जेहि बस की है वो जीवन काया, जेहि बस की है वो जीवन काया। ओ भूमि परत भा ढाबर पा, भूमि परत
लपटानी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माया की परिभाषा लिखी है। मैं मेरा, तू तेरा, यही तो माया है। सुखदेव ने कहा मैया मुझे नहीं जाना है। भूमि परत भा ठाबर पानी, ठाबर का मतलब होता है गंदा। जिस प्रकार ऊपर का पानी जब गिरता है बादल से तो निर्मल रहता है और जमीन में पड़ते ही मटमैला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार संसार में आने के बाद जीव माया में लिपट जाते हैं। भूमि परत भा ठाबर पानी, जिमी जीव ही माया लपटानी। इसलिए मुझे नहीं जाना है। सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि राधा बेटा तू जा, मैं वचन देता हूँ तुम्हें माया नहीं सताएगी, मैं वचन दे रही हूँ। बोले नहीं मैया मुझे नहीं जाना है। अगर मायापति स्वयं आके कहे मुझे संसार में माया का असर नहीं होगा तब मैं जाऊंगा। जब गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज रहे, जिन्होंने गर्भ को ही मंदिर बना लिया था। निवेदन करो एक बात में आप सबों से ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मन आपके काबू में है तो आप यहीं बैठे बैठे बिहारी जी का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपका मन आपके बस में है तो। अगर आपके मन आपके बस में नहीं है तो आप बिहारी जी के मंदिर में बैठकर ही दर्रा का दर्शन करेंगे। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में रहे, स्वयं भगवान को आना पड़ा। और जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर धन्य है सन। मैंने निवेदन किया ना, जिसको जीवन में एक बार भी सत्संग मिल जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। कबीरदास जी महाराज की सुंदर पंक्ति एक मुझे याद आ रही है, आप कहें तो गा लेते हैं सब मिलकर के। गा ले, सब लोग सहयोग प्रदान करेंगे। एक बात और निवेदन करूंगा, मैं कथा में उसी भजन को गाऊंगा, सुर की, तुलसी की, कबीर की, मीरा जी की और पूज्य गुरुदेव जी की रचना। उससे अलावा दूसरी भजन में गाऊंगा मैं। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीव है हरि बोल। सत्संग की महिमा कौन कौन जाने? हरि बोल। सत्संग की महिमा कौन कौन जाने? कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने भी दर्शन पाया, सूरदास ने भी दर्शन पाया। जिसके हृदय में, ओ जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है,
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका 84 से कट गया फंद है, जिसका 84 से कट गया फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोऽस्मि। ऐसे संत सुखदेव जी महाराज को प्रणाम। सुख जी महाराज कहते हैं तुम यहाँ आपके 6 प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। ऋषियों, तुम्हारा पहला प्रश्न ये था कि मानव मात्र का परम कर्तव्य क्या है, मानव के लिए परम धर्म क्या है। सुखदेव जी महाराज का आप सब लोग दर्शन करेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में। उनका पहला प्रश्न था मानव का परम धर्म क्या है। तो व्यास जी महाराज बड़े सुंदर श्लोक लिखते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथो चजे अहेतु क्या प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाना। एकमात्र धर्म क्या? मानव मात्र का परम धर्म है कि परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाना, प्रेम हो जाना। लेकिन वो प्रेम कैसा हो? कोई कामना ना हो, कोई निष्काम भाव से प्रीति हो जाना है मानव मात्र का परम धर्म है। भाई, हम किसी दुकान में गए, बात समझिएगा, हम किसी दुकानदार को 20 रुपए दिए और उसके बदले में वो 20 रुपए का हमें सामान दे दिए, तो बताइए फिर उनका और हमारा क्या रिश्ता रह गया? हम 20 रुपए दिए, उनको 20 रुपए का हमें वो सामान दे दिया, कोई रिश्ता खत्म हो गया उनका और हमारा। मैं तो कहता हूं भगवान से कभी कुछ मंगो मत। ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, भगवान से मंगने से जो प्रेम की धागा रहती है वो टूट जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या भगवान को ये पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए? जिनके एक इशारे से सारी सृष्टि चल रही है उनको तो सब पता होगा कि हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो क्या हम भगवान से मंग करके क्या भगवान को मूर्ख नहीं समझते? क्या इतना पागल है भगवान? हम भगवान से जब मंगते हैं भगवान यही सोचता होगा कितना ही मूर्ख है जो मुझे पागल समझ रहा है। इसलिए निवेदन करो मेरे भाई भगवान से कभी कुछ मत मांगना, कुछ भी मत मांगना भगवान से कभी।
अगर आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो आप नुकसान में रहेंगे। भगवान देंगे तो जरूर, भगवान तो यही सोचता है चलो आए मेरे दरवाजे पे, मेरे से मंगा, दे दिया, बला कटा, जाओ घूमो ऐश करो। आप अगर भगवान से कुछ मांगेंगे तो भगवान आपको उतना ही देगा जितना आप मांगोगे। अगर नहीं मांगोगे तो भगवान आपको सब कुछ देंगे। इसलिए भगवान से प्रेम करो निष्काम भाव से, कोई कामना ना हो। ये कामना क्या चीज़ है बताऊं? कामना कभी पूरा नहीं होता है। आज ये चीज़ मांगोगे, कल दूसरी चीज़ की कामना होगी आपके हृदय में, वो दूसरी चीज़ पूरा हो जाएंगे तो आपके हृदय में तीसरी चीज़ की कामना होगी। ये कामना बड़ी खतरनाक चीज़ है, कभी पूरा नहीं होता। कामना क्या है बताऊं? ये समुद्र की लहर है। आप समुद्र का लहर देखे हैं जो कभी शांत नहीं होता। इस सरोवर में जाओ तो लहर देखेंगे, वो लहर को आप सोचोगे कि ये बंद हो जाए तो कभी बंद नहीं होने वाला है। ठीक उसी प्रकार मनुष्यों की ये जो कामना है ना, वो बंद नहीं होता। एक आदमी समुद्र के किनारे बैठे थे, उन्होंने सोच रहा था कि जब ये पानी की लहर बंद हो जाए, समुद्र की लहर बंद हो जाए, तब मैं स्नान करूंगा। सुबह से शाम हो गया, दिखते दिखते उनको, भाई लहर बंद होने वाली चीज थोड़ी है वो। एक संत ने पूछा उससे, महाराज जी मैं आपको सुबह से देख रहा हूं कि समुद्र के किनारे आप बैठे हो, अभी तक स्नान नहीं किए हो। उसने कहा क्या बताऊं महाराज, मैं ये पानी की लहर को देख रहा हूं, समुद्र की लहर को देख रहा हूं, मैं जैसे ही समाप्त होगी मैं इस समुद्र में स्नान करूंगा। उन्होंने कहा कि महाराज जीवन पर्यंत यहीं बैठे रह जाओगे, लेकिन समुद्र का लहर समाप्त नहीं होगा, डुबकी लगा लो। ठीक उसी प्रकार मनुष्यों की एक कामना है जो कभी समाप्त नहीं होती। निवेदन करो भगवान से कभी कुछ मत मांगना। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी के साथ बताएंगे, जब मंदिर में जाते हैं तो कुछ न कुछ कामना लेकर के जाते हैं कि नहीं हम लोग? आज तक दुनिया में ऐसा कोई भगवान से नहीं मांगा है। भगवान से तो सब कुछ मांगते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मांगते। इसलिए मेरे भाई बहन याद रखना, भगवान से कभी मत मांगना। प्रयास ये करना कि भगवान को मांग लेना, से नहीं को मांग लेना उनसे। भगवान भी सोचता है कभी कभी ये मुझसे मिलने के लिए आता है, मुझे मांगते नहीं। भगवान तो कहते हैं अगर एक बार कोई भाव से कह तो दे कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, भगवान तो उसको उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं। अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से अगर कोई मुझे भजते हैं तो उनका योगक्षेम मैं पूरा करता हूँ। तो मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाना, और वो प्रेम कैसा हो? निष्काम हो, कोई कामना नहीं हो, कोई मांग मत हो। और ऋषियों, आप लोगों का दूसरा प्रश्न ये था कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है, किसको पूजे किसको छोड़े। अब बिल्कुल सही बात है, हम लोग का भी मन भटकता है। मंदिर में जाते हैं, मान लो हम एक सेब लेकर के गए भोग लगाने के लिए, और मंदिर में अनेक प्रकार की देवी देवता है, तो हम सोचते हैं कि किसको भोग लगाएं, सेब तो हमारे पास एक ही है। सूत जी महाराज बड़े सुंदर उत्तर देते हैं कि पूजो सबको, लेकिन मानो अपने इष्ट को। और मैं तो कहता हूँ जितना देवी देवता है सबका मूल कृष्ण ही है।
सबका मूल कृष्ण ही है। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो असर सब पूरे वृक्ष को होता है कि एक एक पत्ता, एक एक डगाल, एक एक फल में, एक एक फूल में पानी डालते हैं, जड़ में तो पानी डालते हैं ना। तो जितनी भी देवी देवता है सबका मूल कृष्ण ही है। आप 7वें दिवस की कथा में स्वर्णपान करेंगे। जब माँ रुक्मिणी अंबा जी के मंदिर में गई तो कात्यायनी जी के मंदिर में भी, उनकी मूर्ति में भी भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। उनसे प्रार्थना की है कि माँ मुझे पति रूप में कृष्ण ही मिले। कात्यायनी में भी उन्होंने कृष्ण को देख लिया था। इसलिए पूजो सबको लेकिन मानो अपने इष्ट को। ऋषियों, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि भगवान के कितने अवतार होते हैं। स्तु जी ने कहा भगवान के 24 अवतार। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार वाराह अवतार। भगवान का तीसरा अवतार संत नारद का अवतार। चौथा अवतार नर और नारायण का। भगवान का 5वां अवतार श्री कपिल देव जी का। 6वां अवतार दत्तात्रेय जी महाराज का। 7वां अवतार यज्ञ भगवान का। भगवान का 8वां अवतार श्री ऋषभ देव जी का। भगवान का 9वां अवतार पृथु जी का। 10वां अवतार मत्स्य अवतार भगवान का। भगवान का 11वां अवतार कच्छप अवतार। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार। और भगवान का 13वां अवतार मोहिनी अवतार। भगवान का 14वां अवतार श्री नृसिंहदेव अवतार। भगवान का 15वां अवतार भगवान श्री वामन अवतार। भगवान का 16वां अवतार श्री परशुराम जी का। भगवान का 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास का। भगवान का 18वां अवतार भगवान श्री राम का। और भगवान का 19वां अवतार श्री बलराम जी का। भगवान का 20वां अवतार कन्हैया का। और भगवान का 21वां अवतार हरि अवतार। भगवान का 22वां अवतार हंसा अवतार। और भगवान का 23वां अवतार बुद्ध अवतार। और भगवान का 24वां अवतार कल्कि अवतार। मुख्य रूप से 2 अवतार। कौन कौन सा? कि राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। उनके चपल विशेष। भगवान राम के नैनों में गंभीरता है और भगवान कृष्ण के नैनों में चपलता है। बस अंतर इतना है, बाकी एक ही है, राम और कृष्ण। व्यास जी महाराज के भागवत लिखने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी प्रकार से मनुष्यों का मन भगवान के चरणों में लगे। सनकादिक ने कहा महाराज जी व्यास जी कौन थे? उन्होंने कैसे भागवत लिखी और कैसे अपने पुत्र सुखदेव को कथा स्वर्णपान कराया? हमने तो सुना है कि सुखदेव जी महाराज कभी एक जगह रुकते नहीं। उन्होंने कैसे सुखदेव जी को भागवत पढ़ाया? बहुत सुंदर तुम्हारा प्रश्न ऋषियों। व्यास जी हैं नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर जी महाराज के पुत्र हुए व्यास जी महाराज। जब व्यास जी महाराज का जन्म हुआ, जन्म लेते ही उन्होंने वन की ओर प्रस्थान कर गए। उनकी माँ का नाम सत्यवती। सत्यवती ने कहा कि बेटा, देवी पुराण में तो उनका नाम एक मत्स्यगंधा है,
सत्यवती बेटा तुम भी जा रहे हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। व्यास जी ने महाराज ने कहा कि माँ तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। और सीधे चले गए बद्रिकाश्रम। उन्होंने एक सुंदर कुटिया बनाई, उस आश्रम का नाम है सम्यप्रास आश्रम, और भगवान के भजन में लीन हो गए। व्यास जी महाराज ने अपने आश्रम में बैठे बैठे ध्यान में देखा कि सारी दुनिया नाच रही है, केवल हंसने खिलने कूदने खाने पीने में मस्त है, किसी का मन भगवान में नहीं लग रहा है। मन में विचार किया कि ऐसा कुछ करूं ताकि संसार में फंसे हुए जीवों का मन भगवान में लग जाए। एक बात बताइए, आप सब लोग को कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो ना, आ रही है ना? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया ऐसा कुछ करो ताकि जो संसार में फंसे हुए लोग हैं उसका मन परमात्मा में लग जाए। तो उन्होंने क्या किया, वेद की रचना की उन्होंने, और उस वेद का 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेद की भाषा इतनी जटिल है, इतनी कठिन है मेरे भाई बहन, थोड़ा सा भी असावधानी हुआ तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। उनके आधारों पर 17 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, उसके बावजूद भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। कल मैं निवेदन किया था इस कथा को। उदास बैठे नारद जी महाराज ने आकर के उनसे पूछा कि महाराज आपकी उदासी का कारण तो मुझे बताओ। व्यास जी ने कहा क्या बताऊं महाराज, इतना कुछ किया मैंने, बुढ़ापा आ गया, वेद की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिला। नारद जी ने कहा ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। आपने वेदों की रचना तो की, लेकिन जो संसार में फंसे हुए लोग हैं उनका मन भगवान के चरणों में लगे, ऐसे कोई ग्रंथ की रचना नहीं की तुमने। तो मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा तुम भागवत की रचना करो। व्यास जी ने कहा मुझसे नहीं होगा अभी, क्योंकि बुढ़ापा आ गया, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। नारद जी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, बस संतों का चरणाश्रय ले लो, उनका आश्रय ले लो, सब काम संभव रहा है। मुझे देख रहे हो, नारद जी महाराज कह रहे हैं मुझे देख रहे हो, मैं पूर्व जन्म में एक नितांत दासी का पुत्र था, और उन संतों की कृपा से आज मैं नारद, भगवान ने मुझे वीणा प्रदान की है और मैं उनके नाम का जाप करते रहता हूँ। ये केवल संतों की कृपा है। अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं नारद जी महाराज। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मैं अपने पिता का मुख भी नहीं देखा। मेरी माँ दासी नितांत गरीब, मैं छोटा था। एक संतों की आश्रम में गए और संतों से उन्होंने आश्रय मांगा, पनाह मांगा, और वहीं रहने लगे। उनके घर काम करती मेरी माँ, और मैं वहीं संतों के साथ में रहता, संतों के पास में बैठता, उन लोग के साथ में सत्संग करता। धीरे 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 मेरा मन भगवान में लगने लगा। जब संत चतुर्मास पूरा करके जाने लगे तब मेरा मन भी लगा कि मैं एक संतों के साथ में कैसे छोड़ूं, मैं भी चले जाऊं संतों के साथ में। सत्संग में सुना था उन्होंने कि माँ ही गुरु है, माँ ही ईश्वर है।
जाने लगे तब संतों ने उनको मना कर, बेटा अभी तुम्हारी माँ अकेली है, तुम्हारे पिता तो रहे नहीं, इसलिए तुम माँ की सेवा करो, तो मत जाओ। संतों की बात मान करके मैं माँ की सेवा करने लगा। एक दिन एकदा निर्गता गेहा दुहन्ति निशिगां पथिं सर्पोदसत्पत्या स्पृष्टः कृपणा कालचोदितः। एक दिन की बात है महाराज, नारद जी महाराज बता रहे व्यास जी को, एकदा जब भी कोई गंभीर बात आती है तो एकदा शब्द का प्रयोग किए हैं व्यास जी महाराज। एकदा निर्गता गेहा दुहन्ति निशिगां पथिं, गेहा दुहन्ति गाय को धोने के लिए, निशिगां पथिं, निशी निशी मतलब होता है रात्रि, रात्रि को, पथिम माने पथ रास्ता, मंदिर से निकल करके रात्रि को सड़क में एक घूमती हुई गाय को धोने के लिए गई। अचानक सर्पोद सत्पत्ता स्पृष्टा कृपणा कालच उदिता, एक सर्प ने मेरी मां को डस लिया और मेरी मां मर गई। मां के मरने के बाद मैंने बहुत रोया, दोनों आंखों से आंसू निकले और मां का संस्कार पूरा करने के बाद मैं सीधे वन में चला गया। और जो संतों ने मुझे मंत्र दिया था उस मंत्र को मैंने इतना निष्ठा से जप किया, भगवान मेरे हृदय में उतर आया। कुछ क्षण के लिए वो झांकी मेरे हृदय में प्रविष्ट तो हुए, लेकिन कुछ क्षण में ही हृदय से निकल गए। मुझे दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, कहा कि नारद अभी तुम्हारा कुछ संस्कार शेष है, मैं तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें अगले जन्म में मिलूंगा। और जब मेरा जन्म हुआ तो संतों की कृपा से देखो वही दासी का पुत्र आज मैं नारद बने, भगवान ने मुझे वीणा दी है। निवेदन करो मेरा भाई बहन, भगवान ने सबको वीणा दिया है, ये शरीर ही वीणा है। अरे बात समझ में, ये शरीर ही वीणा है, भगवान ने सबको वीणा प्रदान की है। इस वीणा को हम गा ले बजा ले। गाने बजाने का मतलब है या तो दूसरे की निंदा चुगली करते रहे तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस शरीर ही वीणा है, इसमें भगवान का भजन करें। देवदत्ता इमाम वीणा, देवदत्ता इमाम वीणा, देवदत्ता इमाम वीणा, देवदत्ता इमाम वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छयित्वा हरिकथा, मूर्छयित्वा हरिकथा, मूर्छयित्वा हरिकथा, मूर्छयित्वा हरिकथा, गायमानस्य राम्यहम्, गायमानस्य राम्यहम्। ओ देवदत्ता इमाम वीणा, देवदत्ता, ओ देवदत्ता, देवदत्त विमाम वीणा,
स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथम गायमानस्य राम्यहम्। मेरे भाई बहन, सबको भगवान ने वीणा प्रदान किया है। चाहे इस वीणा से हम गा लें या किसी की निंदा कर ले या किसी की चुगली कर ले। ब्रह्मा जी ने व्यास जी ने समाधि लगाई और जैसे ही व्यास जी ने समाधि लगाई उनके कान में नारद जी ने 4 मंत्र दिए और कहा उनसे, जो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से 4 मंत्र मुझे मिला है वही 4 मंत्र मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। मैं तुम इनका विस्तार करो। उन 4 मंत्रों का व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक बनाए। अब उनके मन में एक प्रश्न उठा, मैंने ये 4 मंत्रों का विस्तार तो कर दिया, लेकिन इसको मैं सुनाऊं किसे? भागवत का अधिकारी कौन होता है? सुन लो, सब भागवत के अधिकारी नहीं होता। जिसके मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ,